बंधुओं नमस्कार। यकीन और विश्वास। एक अमीर इंसान था, उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर के समुद्र के शहर पर निकल चुका। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू सुनसान था, चारों ओर से समुद्र के अलावा और कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का भी बुराई नहीं किया तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ। उस इंसान को लगा कि ईश्वर ने मौत से तो बचाया, तो आगे का रास्ता भी वही बताएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ पत्ते खा करके दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी, ईश्वर पर से उसका यकीन उठने लगा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यदि इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों न एक झोपड़ी बना ली जाए। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज मैं झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोऊंगा। रात हुई थी कि अचानक मौसम बदला, बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आकर गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। अचानक से ये सब देखकर वह इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसान है, तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। फिर वह इंसान इतना हताश होकर सर हाथ पकड़ करके रोने लगा और वहीं पे बैठ गया कि अचानक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोंपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे भगवान, मुझे क्या पता था कि तुझे मुझे बचाने के लिए मेरी झोंपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। वो ईश्वर अपने भक्तों से दूर नहीं है, उसे सब पता है। उसे सब पता है कि अपने भक्तों को कब और कैसे देना है। उसकी रहमतों की बरसात तो हर पल हर घड़ी 24 घंटे होती रहती है। बस कमी है तो हमारे विश्वास की, हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। बंधुओं, जब एक सांसारिक पिता ही अपने बच्चे को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता तो जिस पिता ने सृष्टि की रचना की है वो भला कैसे अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ सकता है। बंधुओं, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, प्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव ही रहते हैं। आदरणीय बंधु, सभी परमात्मा पर भरोसा रखें और अपने अपने इष्ट देव को घर में सदैव वंदन करें और विश्वास रखें। प्रभु सबके साथ न्याय करता है, उसकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सा लेख, विश्वास वाली बात, पारिक एंड पारिक ग्रुप सीकर से प्राप्त हुआ था, जिसे हमने आवाज़ देने का प्रयत्न किया है। आपको कैसा लगा? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूर्णमल पारिक, आपका जवान भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।